नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता आलेख डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शास्त्र बतलाते हैं कि हमारे जीवन का एक ही मकसद है और वह है अपने आनंद को प्रकट करना। जीवन का कदापि अर्थ दुखी होना नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप सत्य चित आनंद है। इसलिए अपने अंदर के आनंद को प्रकट कर जीवन जीना उत्तम जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा कि हर मनुष्य के अंदर दिव्यता है और इस सुषुप्त दिव्यता को प्रकट करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इस दिव्यता को हम कर्म से प्रकट करें, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, या फिर मन को वश में करके राजयोग से इस दिव्यता को प्रकट कर मनुष्य सदा आनंदित रह सकता है। पैरा। एक पल के लिए जब यह एहसास होता है कि वास्तव में हम वही ब्रह्मा स्वरूप हैं जो एक से बहु हुआ है, अपनी प्रकृति द्वारा यह एहसास हमें आनंद से भर देता है और हम चाहे तो सदा इस आनंद से ओतप्रोत रह सकते हैं। किंतु आदत पड़ी है कि भूत को पकड़े रहना, भविष्य की चिंता करना और वर्तमान को यूं ही जाने देना। पैरा। कई बार ऐसा जीवन में महसूस किया जाता है कि बहुत सी चीज़ें हम फिजूल ही करते आए हैं और अपना जीवन जटिल कर लेते हैं। विराम। जैसे ही उस चीज को या उस कार्य को हम छोड़ते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। पैरा। आज की इस कोरोना महामारी को ही ले लें। पूर्णबंदी के दौरान प्रकृति कितनी निर्मल रही। गंगा अपने मूल रूप में स्वच्छ निर्मल बहती रही। विराम। चिड़ियों का चहचहाना, वह दुर्लभ जाति के परिंदों का हमारे घरों तक आहट देना, यहाँ तक कि हाथियों की भी वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए आवासों में चहलकदमी पाई गई। विराम। मानो हर जीव स्वतंत्र महसूस कर रहा था, स्वतंत्र उस प्रदूषण से, स्वतंत्र मनुष्य के बनाए अनगिनत यंत्रों से, उनकी ध्वनि से और वायु में विसर्जित होने वाले कई प्रकार के विषैले तत्वों से, जो कल कारखानों से निकलते वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। पैरा। वैसे इस तरह विकास किया जा सकता है, पर हमारे पास समय नहीं है। आपाधापी में जो काम जल्दी हो जाए, सस्ता हो जाए, उसी और लगे हैं। सब तो फिर आनंद का कारण कैसे बने। आनंद तो अपने
स्वरूप में है। प्रकृति का स्वस्वरूप, मनुष्य का स्वस्वरूप, और कुछ पाने की चाह में हम अपने आनंद को दरकिनार कर देते हैं और वह क्षणिक सुख देने वाले संसाधनों को जोड़ने में जुट जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जितनी चर्चाओं का दौर बढ़ा है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का, प्रकृति को अपने निज स्वरूप में जीने देने का और मनुष्य को भी उस आंतरिक आनंद को प्रकट करने का, उतना ही मनुष्य स्वयं भी डिस्टर्ब, परेशान हो गया है और पर्यावरण तो तहस नहस होता दिख ही रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर में जितनी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, संयुक्त राष्ट्र संघ की संगोष्ठियाँ इसको मिटाने के लिए हो रही हैं, उतना ही यह जंजाल बढ़ता जा रहा है। विराम। चिरकाल सुख के बजाय छोटे छोटे सुख के लोभ में हम चिरकाल दुखी हो जाते हैं और जीवन का मकसद कहीं दूर पीछे रह जाता है। अगर हम चाहें तो एक ही झटके में, एक ही क्षण में उस अपने खोए हुए आनंद को पाकर प्रकट कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं भी खुश होंगे और हमारे आसपास का वातावरण भी। विराम। ज़रूरत है तो केवल एक विचार की। विराम। आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने सरल शब्दों में समाधान दिया कि संसार हमारे मन को दुखी नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे मन के कारण यह सारा संसार है, इसकी सत्ता है और हमारा दुखी रहने का यह कारण भासित होने लगता है। पैरा। वे कहते हैं शांत मन में संसार कहाँ। संसार यानी जो हो कुछ और दिखे कुछ और, जो वास्तविक नहीं है, जो सदा एक सा नहीं है। तो अगर अपना मन शांत हुआ तो इस संसार की कोई भी सत्ता ही नहीं रहेगी। फिर उस संसार से जनित दुख कहाँ, फिर तो बस आनंद ही आनंद है, अपने भीतर भी और बाहर भी। सुख और दुख की वास्तविक सत्ता है नहीं, उसे हमारा मन ही बल देता है, क्योंकि मन में उठने वाले विचार उसे जितना दोहराते हैं उतना वह पक्का होता है, संस्कार बनता जाता है। ऐसा जीवन में बहुत बार अनुभव किया है कि हम शारीरिक कष्ट से कई बार कितने भी परेशान होते हैं, किंतु जब मन किसी दूसरे में लगा ले तो वह दुख बिल्कुल भूल जाता है, जबकि कष्ट तो वहीं का वहीं है। अगर वह कष्ट चोट के कारण है तो चोट कहीं कम नहीं हुई, पर अपना मन अगर
वहाँ पर नहीं है और किसी दूसरी चीज में लग गया है तो वह अपने वास्तविक आनंद स्वरूप में रह सकता है। इसलिए सब कुछ भुलाकर केवल आनंद में रहना और उस आनंद को प्रकट करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य रखना चाहिए। विराम। तो दोस्तों यह था हमारा आज का आर्टिकल डिक्टेशन, आलेख डिक्टेशन। कैसा लगा आप सभी को डिक्टेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई तो हम आगे भी इस डिक्टेशन को जारी रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।